हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों के बिहार एनएम रिजल्ट जारी को लेकर और किस शिफ्ट में कितने नंबर आप लोगों के बढ़े और साथ ही साथ कितने कम नंबर पर सिलेक्शन, साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न पर कितने नंबर आप लोगों के बढ़ाए गए हैं और सारी चीज़ आपको देखो बताने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कितने प्रतिशत अभ्यर्थी जो है डीवी में क्वालिफाई होंगे डॉक्यूमेंट में, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। और फाइनली कट ऑफ को लेकर बड़ी अपडेट आई है और ऑफिशियल यहाँ पर रिजल्ट को लेकर क्या जानकारी दी गई है। ऑफिशियल रिजल्ट यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। जितने बिहार एएनएम के छात्र हैं, बड़ी अपडेट निकल के सामने आ गई है। तो दोस्तों, जितने बिहार एएनएम के छात्र हैं, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं भाई। आप लोगों के लिए इस बार ऑब्जेक्शन आप लोगों ने जो गलत प्रश्नों पर लगाया था उस पर कितने नंबर बढ़े, सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार एएनएम अभ्यर्थी के लिए। एक एक पॉइंट आपको बताते चलेंगे, वीडियो स्किप मत करिएगा। और फाइनल कट ऑफ भी बताएंगे और ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर रिजल्ट को लेकर क्या आ गई है, ऑफिशियल कट ऑफ भी आपको बताने वाले हैं कितनी बताई गई है, डाटा क्या निकल के सामने आया। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार एएनएम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, मतलब 60 क्वेश्चन जो थे आप लोगों के 60 नंबर के पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको बता दे रहे पहले। देखो, या तो पेपर आप लोगों का कोई कोई शिफ्ट हार्ड आई थी या तो फिर कोई कोई शिफ्ट आपकी मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले, ध्यान समझिएगा। तो बिहार एएनएम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट निकल के सामने आ गई है। यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले जब आंसर की आप लोगों की यहाँ पर जारी की गई थी, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों के आपत्ति दर्ज करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको लेकर एक नई अपडेट आ गई, वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। बिहार एएनएम आप लोगों के आंसर की में आपत्ति, आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे कुछ क्वेश्चन पर, तो बताया गया लगभग आप लोगों को ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों को लेकर, बिहार में ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों को लेकर कितने नंबर बढ़ने वाले, इसको लेकर नई अपडेट निकल के सामने आ गई है। तो बात कर लेते हैं बिहार के लिए एएनएम आप लोगों के लिए अपडेट आ गई है। आंसर की में जब ऑब्जेक्शन आप लोगों ने लगाए थे तो लगभग आप लोगों के 5 से 7 नंबर तक आप लोगों की बढ़ोतरी देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के रॉन्ग भी थे। ठीक है, ये सारे मिला के लगभग 5, 6, 7 नंबर तक आप लोगों को जो है ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न पर आपको बेनिफिट जो है मिलने वाला है। ये एक नई अपडेट निकल के सामने आई है। दूसरी नई अपडेट क्या निकल के आई बिहार एएनएम अभ्यर्थियों के लिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो वो हम आपको पहले बता रहे हैं, तो ध्यान समझना। हालांकि ये सब हमने डाटा लेके आए हैं, सब ऑफिशियल आपको यहाँ पर बताने वाले कितने नंबर पे आप लोगों का क्वालिफाई होगा, सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो तीसरी चीज़ आपको बताने वाले यहाँ पर बिहार एएनएम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आई है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। ठीक है, और किस शिफ्ट में कितने नंबर यहाँ पर बढ़ाने की बात कही गई है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखो, बिहार एएनएम नॉर्मलाइजेशन को लेकर बताया गया है कि 5, 7, 8 नंबर तक आप लोगों का जो है, इसमें आप लोगों का जो है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 5, 8, 10 नंबर तक लगभग आप लोगों का, किसी किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10। अगर पेपर का लेवल देखो मॉडरेट भी था और काफ़ी हार्ड भी था, तो हार्ड शिफ्ट में ज़्यादा नंबर मिलेंगे और मॉडरेट शिफ्ट में थोड़े कम नंबर मिलेंगे, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में आप लोगों को ज़्यादा नंबर का जो है बेनिफिट देखने को यहाँ पर मिलेगा। लगभग ये मान के चलिएगा बिहार एएनएम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। हालांकि कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, डीवी डॉक्यूमेंट में परसेंटेज क्या निकल के आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ अपडेट निकल के यही आ गई कि बिहार एएनएम से आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन से कोई कोई शिफ्ट में काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन से लगभग आप लोग मान के चलिएगा आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन से 5, 7, 8, 10 नंबर तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसी किसी शिफ्ट में ज़्यादा नंबर मिलेंगे अगर ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन भी देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तीसरी चीज़ तो हमने आपको यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, बिहार एएनएम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। क्वालिफाई आप लोगों के लिए लगभग आप लोगों को यही डाटा निकल के आ रहा है, लगभग आप लोगों का 35% के आसपास जो अभ्यर्थी वो डॉक्यूमेंट डीवी में आप लोगों का जो है वो आप लोगों का देखने को मिलने वाला है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट में कौन कौन से आके कागज़ लगेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ऑफिशियल अपडेट क्या आई है सबसे पहले वो हमको आपको बताएंगे रिजल्ट को लेकर भी। तो जितने भी अभ्यर्थी बिहार एएनएम के हैं, पूरा वीडियो को देखो ध्यान से, आप लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए आप लोगों के लिए जो मार्क्स रखे गए थे वो 40% थे और ईडब्ल्यूएस में 40%, बीसी में 36.5, ईबीसी में 34%, एसटी एसटी में 32% केवल रखे गए थे। अब इसमें भी 60 नंबर का इसका परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज क्या निकलेगा। देखो, जनरल से केवल 24 नंबर आपको पासिंग क्राइटेरिया था, ये तो हम केवल आपको पासिंग क्राइटेरिया बता रहे हैं, फिर फाइनली कट ऑफ क्या आई वो हम आपको बताएंगे।
EWS के लिए 24 आप लोगों के लिए पासिंग क्राइटेरिया था। BC के लिए 21.9 आप लोगों का पासिंग क्राइटेरिया था। EBC में 20.40 था और SC/ST में 19.20 जो है वो आप लोगों का जो है क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया था। तो ये आप लोगों की जो है केवल पासिंग स्कोर ये यहाँ पर रखा गया था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग ज़रूर समझिएगा। हालांकि एक ये भी प्लस पॉइंट निकल के सामने आया था कि अगर आप लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो आप लोगों को 5 नंबर मिलेंगे, अधिकतम 4 साल के सर्टिफिकेट में 4 साल का। ये बहुत ही कम अभ्यर्थी लोगों के पास होगा, लेकिन कुछ कुछ के पास होंगे तो 20 नंबर का प्रॉफिट देखने को मिल पाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहे बिहार एनएम अभ्यर्थियों के लिए इस बार आप लोगों के लिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्वालिफाई मार्क्स जो है काफ़ी कम अभ्यर्थी, मतलब क्वालिफाई अभ्यर्थी काफ़ी कम नंबर पर सिलेक्ट होने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बता रहे हैं, काफ़ी कम नंबर पे आप लोग क्वालिफाइड हो रहे हैं, हालांकि पासिंग स्कोर काफ़ी कम है। अब फाइनली कट ऑफ बताने वाले हैं, उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताने वाले डॉक्यूमेंट को लेकर भी हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। फिर लास्ट में ऑफिशियल आप लोगों के लिए रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट आई वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार एनएम के लिए आप लोगों का जो पेपर जो है 60 क्वेश्चन के पूछे गए थे। 60 क्वेश्चन में जो कट ऑफ वो क्या रहेगी वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। उसके 2 ही रीज़न है, नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी अभ्यर्थी को मार्क्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे और ऑब्जेक्शन अगर लगाएं गलत प्रश्नों पर भी और कोई क्वेश्चन रॉन्ग थे उस पर भी आप सभी के नंबर बढ़ेंगे, तो जिस तहत यहाँ पर कट ऑफ भी हाई देखने को मिलेगी। और जो रियलिटी को क्या आप लोगों की एक तरफ सर्टिफिकेट का भी, जिनके पास सर्टिफिकेट है वो भी प्लस पॉइंट हो रहे हैं, तो उनसे भी नंबर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनली कट ऑफ आपको बता रहे हैं। फिर हम आपको यहाँ पर फाइनली डॉक्यूमेंट में कौन कौन से कागज लग रहे हैं एक बार ध्यान से देख लेना, फिर हम आपको रिजल्ट को लेकर ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर आपको देने वाले हैं, क्या अपडेट आई है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए 60 नंबर की बात करते हैं। 60 क्वेश्चन थे 60 नंबर में, और जनरल से 53 नंबर पर आप लोग सिलेक्शन होगा। लगभग कट ऑफ आपकी इतनी जाएगी, जनरल से 53, BC से 50 नंबर, EBC 48, SC/ST 42 नंबर। तो बिहार एनएम की फाइनली कट ऑफ जो है वो इतनी निकल के सामने आ रही है। मिनिमम आपकी SC/ST में हमेशा कट ऑफ कम जाती है और 42 इसमें जाएगी। जनरल से हाईएस्ट आपकी 53 नंबर तक जो है एनएम की यहाँ पर फाइनली कट ऑफ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, अब डॉक्यूमेंट DV में आप लोगों को इस बार क्या हुआ है, क्वालिफिकेशन को लेकर क्वालिफाई कितने होंगे DV में, लगभग डाटा निकल के आ रहा है 35% के आसपास जो है अभ्यर्थी DV में आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। और DV में कौन कौन से कागज़ लगने वाले हैं, 7-8 कागज़ जितने भी लगेंगे वो हम आपको लिस्ट पूरी दिखाने वाले, डॉक्यूमेंट में कौन कौन से कागज़ लगेंगे। तो पूरा वीडियो को देखो, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर नई अपडेट निकल के सामने आ गई है। यहाँ पर आप लोगों के जो कागज़ हैं वो कागज़ कौन कौन से लगने वाले वो हम आपको बताने वाले। देखो, एक पहली चीज़ तो हाई स्कूल की मार्कशीट आप लोगों की लगेगी, 12th की मार्कशीट लगने वाली है। रिजल्ट को लेकर अपडेट आई वो भी हम आपको देंगे। अगर आप लोगों के पास कोई डिग्री BSc नर्सिंग या ANM की कोई मार्कशीट या GNM की कोई भी डिग्री है कोई भी, तो वो आप लोगों को लगानी है। और अगली चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए बताने वाले हैं, एक मिनट रुकिए। अगली चीज़ ANM के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये देखो डिग्री या प्रोविजनल डिग्री, कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये आप लोगों का न्यू देखो होना चाहिए, 3 साल से पुराना वैलिड नहीं होता है, ठीक है। रजिस्टर्ड नर्सिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और भी डॉक्यूमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। देखो, आधार कार्ड आप लोगों का होना चाहिए। आधार कार्ड में कोई भी नाम पता अगर गलत है तो उसको सही करवा लीजिएगा। आधार कार्ड आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें नाम पता पिता का नाम गलत अगर छपा हुआ है या एड्रेस तो आप लोग बिल्कुल फिल सही करवा लीजिएगा। इसको आप लोग 10th की मार्कशीट के आधार पर ही बनवाए ना। आधार कार्ड 10th में जो नाम पता लिखा उसी प्रकार से चेक होता है, तो आधार कार्ड में आप लोग अदला बदली कर सकते हो, आधार कार्ड में आप लोग संशोधन कर सकते हो। तो आधार कार्ड में संशोधन आप जल्दी से यहाँ पर कर लीजिएगा। फ़ोटो आप लोगों की न्यू होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास यहाँ पर होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले, ध्यान से समझिए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले जितने भी ANM के छात्र हैं, अब इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट आई उससे हम पहले आपको बता दें, इस बार की फाइनली कट ऑफ आप लोगों की इतनी जाएगी, इसका रीज़न हम आपको बता दें। पहला पॉइंट आप लोगों के जो नंबर बढ़ने का रीज़न है वो नॉर्मलाइजेशन था, ठीक है। उससे भी आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन से लगभग 8-10 नंबर 5-6-7 नंबर तक बढ़ेंगे। और ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न में त्रुटि पाई गई है, उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पे आप लोगों ने आपत्ति दर्ज की गई थी, तो उस पर भी आप सभी को जो है बोनस अंक यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार ANM के लिए रिजल्ट को लेकर, स्कोर कार्ड जारी को लेकर क्या नई अपडेट निकल के सामने आई है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार ANM के रिजल्ट को लेकर आज की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बिहार ANM के लिए रिजल्ट का आप लोगों के लिए सबसे पहले काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। बिहार ANM के जो रिजल्ट का प्रारूप है वो बनकर यहाँ पर लगभग तैयार किया गया है, और ये बताया जा रहा है बिहार ANM का जो रिजल्ट है, ठीक है,
उसका रिजल्ट का प्रारूप जो प्रोसेस अब यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। तो जल्द ही जल्द आप लोगों का 2-3 दिन के अंदर ही अंदर आप सभी को बिहार एनएम का जो रिजल्ट है ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलने वाला है। और जैसे रिजल्ट जारी किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से अपडेट हम आपको कर देंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि रिजल्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जल्द ही आप लोगों का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आप देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक आप लोग कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा।